हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। 100% रियल वाली कट्टो आपको मैं बताने वाला हूं। अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं इतना सारा डाटा दिखाऊंगा, इतना सारा डाटा एनालाइज कराऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। उतने नंबर आपके बन रहे हैं। कैटेगरी वाइज मैं आपको कट्टो बताने वाला हूं। एकदम से जंप करके आगे मत चले जाना भाई, पहले बोल रहा हूं। वीडियो को स्पीड में कर लीजिए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जंप करके आगे जाओगे फिर बाद में कमेंट में बोलोगे कि ये कैसे है, तो उसका फिर कोई जवाब नहीं होता मेरे पास में। इससे अच्छा पूरी वीडियो को लास्ट तक आराम से देख लीजिए। एक एक चीजें, कुछ चीजें मैं भूल सकता हूं लेकिन आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब वीडियो के अंदर मैं काफी सारा डाटा आपको एनालाइज करवाने वाला हूं। उसके बेस पर ही आपको चीजें बताई जाएगी। मैंने गूगल फॉर्म पे आपसे भरवाया था और गूगल फॉर्म के अंदर भी बच्चों का अच्छा डाटा आया था। बच्चों का जितना नंबर था उतने ही बताए थे। सब कुछ हम इसके अंदर बात करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे। 43 शिफ्टें आपकी कंप्लीट हुई है। उसके अंदर आपकी टॉप की 10 जो हार्ड शिफ्ट है, आगे की टॉप की 5 है, फिर आपकी यानी कि 20 शिफ्टों तक आपको मैं नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा। सबसे इजी शिफ्ट आपकी है। सबसे इजी शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे, इजी शिफ्ट कौन सी है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इनके ऊपर बात करेंगे। सब कुछ हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सब कुछ एनालाइज करने के बाद में क्या निचोड़ बनता है कट ऑफ का, कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल, सब कुछ बात करेंगे। पीएसटी के लिए सेव स्कोर इतना नंबर बनता है तो मेरे दोस्त फिजिकल की तैयारी में लग जाना, क्योंकि पिछली बार 90% बच्चे फिजिकल के अंदर फेल हुए थे। सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे फिजिकल के अंदर पास हुए थे। 88 से 86 हजार बच्चों को बुलाया था फिजिकल के लिए, जिसके अंदर 10% बच्चे पास हुए। प्रॉपर बच्चे पूरे बच्चे फिजिकली के लिए मिल पाए थे, ठीक है। अब दोस्तों सब कुछ चीजें छोड़कर हम डाटा को एनालाइज करते हैं। अब एक चीज आपको मैं एक टास्क देता हूं, मैंने भी आपके लिए ये सब कुछ किया है तो मेरे लिए मैंने पिछली बार कभी नहीं बोला है लेकिन इस वीडियो के अंदर बोला हूं। आप वीडियो को हाइप कर देना। वीडियो को हाइप कैसे किया जाता है भाई, वीडियो को हाइप करने के लिए गए, ये जैसे कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर करोगे तो आपका हाइप पॉइंट आएगा, उसको हाइप कर देना मेरे दोस्त। पॉइंट जो है हमारी वीडियो है अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आपको भी बेनिफिट होगा इससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा, इससे अच्छा डाटा लाने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से एक एक चीजें देखते जाएंगे। ये था, मैंने आपको बताया था भी, मैं अपना क्यों दिखा रहा हूं, आपको पता चले कि मैं जो चीजें बताई है वो 100% सही निकली है। कट ऑफ दिल्ली पुलिस की मेरी पिछली 100% रियल निकली थी। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस की आंसर की है आपकी किस दिन आएगी। मैंने लिखा 13 दिन, 14 जनवरी, 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी। ये मैंने बोला था कि 13 दिन बाद में 14 जनवरी निकलता है, लेकिन मैंने आपको बोला 13 या 14 जनवरी को आपके आंसर की आएगी, ठीक है। और ये 8 जनवरी तो पिछले के अकॉर्डिंग चले तो 8 जनवरी का मैंने आंसर किया था, 8 जनवरी को नहीं आएगी, तो आंसर की आपकी आज आई यानी कि 13 जनवरी को। ये चीज सही निकली। उसके बाद में मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था। गूगल फॉर्म के अंदर काफी सारे बच्चों का डाटा आया, जिसके अंदर मैंने देखा कैटेगरी, ये कैटेगरी तो मैंने देखी नहीं, लेकिन 69 बच्चों का एवरेज मैंने टोटली करके उनका टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करके देखा कि 69 बच्चों का एवरेज बन रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा स्कोर था। लेकिन मैंने आपको बोला कि 70 से 74 नंबर पर आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी कम हम मानेंगे कट ऑफ, क्योंकि अभी जो डाटा आया है उसके बेस पर थोड़ी सी कम है कट ऑफ। एग्जैक्ट यही चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग लगाकर नहीं बताया था। तो चीज वही है सेम, लेकिन बच्चों ने नेगेटिव लगाकर नहीं बताया, इस वजह से ये थोड़ा सा हाई हो गया। लेकिन कट ऑफ एग्जैक्ट वही निकल रही है। कितने निकल रही है सब कुछ बात करेंगे। गूगल फॉर्म आपसे भरवाया था, ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद में क्या कुछ है डाटा हम देख लेते हैं। ये डाटा आपका आया है, ये डाटा आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चले जाना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भाई आपको सब कुछ वहां पे मिलेगी, एक एक चीज। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम। A to Z फोरम 0 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सब कुछ चीजें मिलेगी, एक एक डाटा। अभी कम से कम 8-10 दिन तक वहां पे आपको डाटा बहुत सारा मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहना, ये नहीं कहता कि वहीं पे रहना हमेशा। जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पे रिमूव हो जाना, लेकिन अभी आप ज्वाइन हो जाना। अब दोस्तों ये रैंक मित्रा का डाटा है। इस रैंक मित्रा के डाटा के बाद में एक आपको और डाटा दिखाऊंगा जो कि आपका रैंक मित्रा का डाटा है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये रैंक गुरुजी का डाटा है और आपको मैं दिखाऊंगा वो रैंक मित्रा का डाटा है। रैंक गुरुजी का डाटा जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि हमारे पास में अब तक 10,274 बच्चों का डाटा आ चुका है, जिनमें बच्चों का एवरेज बन रहा है 55। आपको यहाँ पे चीज बता दूं मैं, कभी भी एवरेज स्कोर के ऊपर सिलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त। एक चीज देखिए, 1 लाख यहाँ पे ना लाखों बच्चों का डाटा आएगा। अभी मैं एग्जांपल के लेता हूं, 1 लाख बच्चे अगर यहाँ पे आए, इसमें से 50,000 इधर हो जाएंगे, एवरेज पे ऐसे निकलेगा भी 50,000 इधर हो जाएंगे, 50,000 इधर हो जाएंगे, बीच में निकलेगा। आप क्या मानते हो 50,000 से कम वालों का सिलेक्शन होगा? इतनी तो पोस्ट ही नहीं है,
इतनी तो पोस्टें नहीं है, इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एवरेज दिखाया गया एवरेज मार्क्स, तो भाई एवरेज मार्क्स से जिससे कम है ना, एवरेज मार्क्स से जिससे कम है तो भाई वो थोड़ी सी उम्मीद कम ही करना, लेकिन हार्ड शिफ्ट को बेनिफिट होगा, ये मैं मानता हूं। ये है सबसे इजी शिफ्ट, क्या है ये है मेरे दो सबसे इजी शिफ्ट है। 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट सबसे इजी है, इसके अंदर 135 स्टूडेंट आए हैं, यूआर की 19, 59, 31, 19, 7 इस तरीके से। अब देखिए सबसे इजी शिफ्ट है, वहां का जो एवरेज स्कोर देखें तो वो बन रहा है 49 नंबर बन रहा है, 49.63 नंबर बन रहा है। लेकिन सबसे हार्ड शिफ्ट का देखें, सबसे हार्ड शिफ्ट का हमने देखा यहां पे बन रहा है 62 नंबर, 62 नंबर, और वहां पे था 49। इसको 50 माने तो 50 माने तो ये 12 और एक 13, यानी कि इसके अंदर का जो डिफरेंस है ये 13 नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे समझ आएगा नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी। 13 नंबर का डिफरेंस, 13 नंबर के डिफरेंस को सही करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी। अब जो 5 टॉप की हार्ड शिफ्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और आपकी फिफ्थ है, इन 5 शिफ्टों की जो हार्ड शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट है वो देख लीजिए। 2 जनवरी की आपकी कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है। 2 जनवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट है। 5 जनवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। 3 जनवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट है। 6 जनवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। ये टॉप की 5 जो हार्ड शिफ्ट हैं, इनकी जो नॉर्मलाइजेशन अगर मैं कहूं तो मेरे अकॉर्डिंग वो है 15 तक। 15 तक लिख रहा हूं मैं, इसके अप्रोक्स मान सकते हो 15 तक इनकी नॉर्मलाइजेशन मेरे दोस्त लिख के ले लीजिए, ठीक है, इनकी नॉर्मलाइजेशन। अब भाई हम आगे चले जाएं, आगे की 5 की टॉप हार्ड शिफ्ट है, आगे की 5 ये वाली, ठीक है, 3 और 2 5। अगर इनकी मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करूं, इनको कितनी मिल सकती है आगे की टॉप 5 को, तो मेरे भाई इनको मिल सकती है 12 नंबर तक, ठीक है, इनको 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 यहां तक। अब उसके बाद में बात करें आगे की शिफ्टें हैं, आगे की कौन सी है, आगे की हम 10 शिफ्टों की बात करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक की। इन शिफ्टों की ये टॉप की हार्ड आ गई, ये टॉप की हार्ड तो वो नीचे है, लेकिन ये जो आगे की है, इनको अगर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करें, इनको कि इनको कितनी मिल सकती है, तो मेरे दोस्त इनकी जो नॉर्मलाइजेशन है ये है 5 से 7 तक, बस ये इनकी नॉर्मलाइजेशन है। ये नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा हुआ क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझने के आपके लिए वो ये है, इसके अंदर जो मैंने हार्ड शिफ्टें बताई है, इनके अंदर 90% बच्चों को बेनिफिट होगा। अब 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है, वो कुछ कान होता है, फॉर्मूला होता है, वो अलग मैटर होता है, लेकिन 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होगा। उन 10% बच्चों को किसी को 5, किसी को 7, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 0 इस तरीके मिल सकती है। और जो बच्चे इस शिफ्ट के अंदर है, टॉप की जो इसके अंदर है, टॉप इजी शिफ्ट के अंदर है, तो यहां पर 90% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है, यहां पर 10% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिल जाती है, कुछ बार 10 प्लस 12 प्लस तक मिल जाती है, लेकिन 10, 8, 10 प्लस मिलती है, यहां पर भी 10% बच्चों के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब ये डाटा हुआ क्लियर। उसके बाद में ये डाटा है आपका किसका है, ये है भाई आपका, वो था रैंक गुरुजी का, ये है आपका रैंक मित्रा का डाटा है मेरे दोस्त, ये आपका रैंक मित्रा का डाटा, ये भी डाटा आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे इजी शिफ्ट 20 दिसंबर की है, बिल्कुल सही है, यही हमने पीछे देखा। हम सबसे हार्ड शिफ्ट देखते हैं, हम सबसे हार्ड शिफ्ट देखते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मैं आपको जूम करके दिखाई दूं, ये दिखाई नहीं दे रहा, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहां पे दिखाई देगा। देखिए 2 जनवरी की ये कह रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट हमने देखा भी, 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है, बिल्कुल इसके अंदर देखिए, तो देखिए इसके अंदर क्या है, 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ही है। उसके बाद 5 जनवरी की ये बता रहा है फर्स्ट शिफ्ट, 5 जनवरी की, तो 5 जनवरी की यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट ये भी है भाई इसके अंदर, यानी कि टॉप की 5 के अंदर तो आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद 2 जनवरी की थर्ड शिफ्ट भी बता रहा है, ये इसके अंदर 2 जनवरी की थर्ड शिफ्ट भी आ रही है, यानी कि डाटा भी एग्जैक्ट बन रहा है। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 6 जनवरी क्या है, ये मुझे तो वही दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट लग रही है। ये 6 जो भी है 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, देखते हैं कि 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि ये 5 की जो शिफ्टें हैं उस 5 के अंदर मैच कर रही है, यानी कि ये शिफ्टें एकदम 100% रियल डाटा मिलेगा कि ये शिफ्टें 100% हार्ड है, ठीक है। उसके बाद में हम देखें एवरेज मार्क्स का फंडा क्या है, तो ये है एवरेज मार्क्स का फंडा, ये है मेरे दोस्त एवरेज मार्क्स का फंडा जो कि रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 95 तक पहुंचे हैं,
7 बच्चे ऐसे हैं जो कि 90 प्लस पर है। अब इस 7 के अंदर कौन बच्चे, ये 3 बच्चे हैं ना, ये भी इसके अंदर है, यानी कि ये ऊपर डाटा इस तरीके से जुड़ रहा है। देखिए 75 प्लस ये 300 बच्चे हैं, तो 75 प्लस के अंदर 80 वाला भी तो है, 85 90 ये वाला भी था, यानी कि ये डाटा इस तरीके से ऊपर की तरफ जुड़ रहा है और नीचे की तरफ ऐसे जुड़ता हुआ आ रहा है। ये डाटा नीचे की तरफ जुड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6247 बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको, मैं लगभग मान रहा हूं कि 70 के अराउंड बच्चे ठीक है, ये वाले मैं ठीक मान रहा हूं इनको, ठीक है। इसके बीच में देखिए 2108 बच्चे, यानी कि 6200 बच्चों के बीच में 2108 बच्चे ऐसे हैं जो कि 65 प्लस कर रहे हैं, लेकिन 2100 से प्लस ये मान लिया, यानी कि 1000 बच्चे जो कि 70 के लगभग हैं, ठीक है। तो ये भी डाटा क्लियर हुआ। ओबीसी के कितने कैंडिडेट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस का एक है जो कि 95 प्लस है, इनका तो भाई फाइनल ही है, इनका तो फाइनल सिलेक्शन ही है, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ, आपकी कट ऑफ क्या कहती है? कट ऑफ यहां पे मैं लिखता हूं कैटेगरी। अब हम फाइनली कट ऑफ पर पहुंच चुके हैं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त मेल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैटेगरी की। तो मेरे दोस्त जो डाटा हमने बनाया है इन सभी को देखते हुए वो ये है, प्लस माइनस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जनरल कैटेगरी है +-3, ये करके चलना। 70 +-3 एग्जैक्ट कट ऑफ है मेरे दोस्त। इतनी अगर नहीं जाएगी ना तो मुझे बोल देना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी के अंदर बात करें तो 68 +-3, फीमेल के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। ये एससी कैटेगरी वाले हैं तो वो है 61 +-3, ये है आपका 62 +-3, ये है आपका 67 +-3, ठीक है। 67 +-3 ये आपका डाटा है। बात करते हैं, ये है आपका मेल का डाटा। बात करें फीमेल की, जितनी फीमेल्स है उनकी बात करें तो वो इस कट्टों में से माइनस करेगी। कितना नंबर माइनस करेगी? तो वो माइनस करेगी 2 नंबर, अपने माइनस कर लेना 2 नंबर, -1 नंबर, इस तरीके से माइनस कर लेना, आपका भी डाटा निकल जाएगा। ये है मेरी तरफ से भाई कट्टो, जो डाटा बन पाया आपको मैंने एग्जैक्ट अच्छे तरीके से एनालाइज करवा दिया है। इसके अलावा मेरी दोस्त आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।